आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, जिस तरह से एक छेंगूर बाबा आपका नाम सुना होगा, वो पूरी धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे थे। इसको लेके क्या सोचते हो? क्या कहना है आपका? नहीं, धर्मांतरण की फैक्ट्री तो सरकार चला रही है और ये नए किस्म का हिंदुत्व पूरे देश में चलाया जा रहा है। छांगुर बाबा जैसे लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया। लेकिन उनकी नीयत खराब थी या उनकी वो आतंकवादियों से मिले हुए थे या विदेशी फंडिंग हो रही थी, इन चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ और इन चीज़ों को मानने की कोई वजह भी नहीं है। क्योंकि अगर विदेशी फंडिंग हो रही थी, इसका मतलब सरकार बिल्कुल फेल है। विदेशी फंडिंग कैसे हो सकती है? अच्छा, विदेशी फंडिंग कह के क्लियर तो करो, किस देश से पैसा आया? किस संस्था से पैसा आया? किस ज़रिए से पैसा आया? और आया तो कैसे आया? आप क्या कर रहे थे? तो उसने अपने तरीके से कमाया, अपने लोगों से कमाया, अपनी मेहनतों से कमाया, उसने अच्छा घर बना लिया, आपको तकलीफ हो गई। तुम पाक तुम तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। धर्म परिवर्तन का उस पर इल्जाम लगा दिया। धर्म परिवर्तन, अगर उसने जो जो तरीका, हमने सख्त पाबंदी लगाई हुई है कि मुसलमान को मुसलमान बनाइए, क्योंकि मुसलमानों ने मुसलमानों जैसे तरीके छोड़े हुए हैं, बराए नाम मुसलमान हैं। तो मुस्लिम जो संस्कार हैं, मुस्लिम जो तरीके हैं, वो अगर नहीं है, तो मुसलमान जैसा नाम रखने का कोई मतलब नहीं है। तो मुसलमान को मुसलमान बनाना जरूरी है, गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने पे हमने सख्त पाबंदी लगाई है। न लालच की वजह से, न नौकरी की वजह से, न प्यार मोहब्बत की वजह से, किसी भी वजह से अगर कोई मुसलमान होना चाहता है, वो लड़की हो या लड़का हो, हमने सख्त पाबंदी लगाई हुई है। पूरे हिंदुस्तान में ये पाबंदी है। छांगुर बाबा से अगर कुछ लोगों ने राब्ता किया, छांगुर बाबा की जिम्मेदारी इतनी थी कि उन्हें यह कहना चाहिए था कि आप दरख्वास्त दीजिए, डीएम के यहाँ जाइए, डीएम को इत्तला दीजिए, परमिशन लीजिए, तब नाम बदलिए, तब आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए, बगैर इजाजत नहीं करना चाहिए। बाकी तमाम चीजें, इसलिए गलती मैं उनकी मान सकता हूँ। बाकी तमाम चीजें मैं ये समझता हूँ कि बहतान है और ऐसा बहतान ये किसी पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी कूट-कूट कर भरी हुई है और खुलेआम इन्होंने ऐलान जंग मुसलमानों के खिलाफ किया हुआ है। कल को मेरा मोबाइल भी ये पकड़ सकते हैं और इसमें दुनिया भर के कॉन्टैक्ट दिखा सकते हैं, लश्कर-ए-तैयबा भी इसमें मिल जाएगा और विदेशी फंडिंग भी इसमें मिल जाएगी। तो ये तमाम चीजें बहतान रख-रख के, अब छांगुर बाबा को के बाद तो उससे भी बड़ा आगरा में पकड़ गया। अच्छा, ये यूपी में क्यों हो रहा है? बाकी पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है? अगर विदेशी फंडिंग से हो रहा है, तो बंबई में ज्यादा आसानी होगी, दिल्ली में ज्यादा आसानी होगी। ये यूपी में खास तौर से क्यों हो रहा है? नेपाल के तमाम ऐसे खाते मिले जिसमें फंडिंग के मामले सामने करोड़ों रुपए का एक कोई भी नहीं है। ये तमाम चीजें मुसलमानों को बेजा सताने, मुसलमानों पर जुल्म ढाने के तरीके हैं और मैं समझता हूँ कि इससे मुसलमानों का उतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना हिंदू समाज का नुकसान हो रहा है। 2 किस्म के कानून मैं देख रहा हूँ। हिंदू तंजीमें ऐलान करती हैं कि मुसलमान लड़की लाओ, इसलिए तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तुम्हें इतने रुपए दिए जाएंगे और खुलेआम उनको उनका शुद्धिकरण कराया जाता है, गौमूत्र पिलाया जाता है, वीडियोस वायरल किए जाते हैं, अखबारात में सुर्खियां लगाई जाती हैं, तो सरकार अंधी हो जाती है। लेकिन मुसलमान की छोटी सी बात भी अगर मिल जाती है, तो उसको बड़ा चढ़ाकर मीडिया में भी दिखाया जाता है और सरकार भी उस पर एक्शन लेती है। तो ये दोहरा कानून है। ये दोहरा कानून, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ये
एक तरह से संविधान की आपने शपथ ली है। संविधान की शपथ लेते वक्त आपने ये कहा है कि हम किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे, सबको बराबर समझेंगे, सबके बराबर के अधिकार होंगे। अब आप शपथ लेने के बाद, और मैं धार्मिक लोगों को देख रहा हूं, धर्म के बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन उनका तरीका यह है कि ईश्वर की शपथ लेने के बाद ईश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं और उस शपथ का उल्लंघन किया जा रहा है। तो संविधान की ये आपने शपथ ली है। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबके बराबरी के हुकूक हैं, और किसी के साथ सौतेला व्यवहार अगर हो रहा है तो ये संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, और संविधान के खिलाफ हम संविधान के लिए जो भी कुर्बानी दी जा सकती है, हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे कितने उलमा लेकिन फांसियों मौलाना पे साहब, लटके जिस हैं। तरह से आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, शेंगुर बाबा की तमाम चीजें मिली, फंडिंग के मामले सामने आए, तमाम महिला सामने निकल के आई, उन्होंने के साहब इन्होंने धर्म छिपाया, मैं उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई, ईडी लगा, तो मैं इसमें मैं क्या? बता रहा हूं, अभी 19 साल के बाद बाइज्जत बरी हुए आतंकवाद के इल्जाम से। उन पर भी ये सारे इल्जाम थे, उन पे विदेशी फंडिंग भी थी, उन पर और क्या क्या इल्जाम थे, बम विलास भी था, सब कुछ था। झूठा इल्जाम लगा दो और झूठी झूठी बातें लगा दो, झूठे झूठे बहतान रख दो, और झूठ बोल दो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, उनके विदेशी फंडिंग मिल गई। किसने फंड किसने किया, उन्हें कहां से आया? विदेशी फंडिंग, पूरा मीडिया चिल्ला रहा है विदेशी फंडिंग, लेकिन किसी देश का नाम नहीं लिया उसने। और कौन सा ऐसा देश है जो यहाँ के हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए रुपये खाते भेज रहा है? सामने नेपाल के आए तो खाते नहीं नहीं, ये सब ये खाते मैं आपके नाम पे भी निकाल सकता हूं। ये खाते कल सरकार मेरे नाम पर भी निकाल सकती है। मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में ये तमाम चीजें वो कल दिखा सकते हैं। मेरे आईएसआई से और लश्कर तैयबा से ताल्लुक दिखा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। जब आप बेईमानी करने पे आ गए तो फिर हमें आपका कोई एतबार नहीं है। मीडिया आपके हाथ में है, जो चाहते हो मीडिया में आता है। हमें सबूत क्यों नहीं दिया जाता? सबूत देने वाला कौन है? मीडिया चिल्ला रहा है, मीडिया ने आज तक ये नहीं क्यों नहीं पूछा कि किस देश से फंडिंग हुई और फंड कैसे मीडिया हिंदुस्तान में साहब आ प्रेस गया? कॉन्फ्रेंस करके दिखाया है कि साहब देखिए ये खाते हैं और इतने पैसे की फंडिंग हुई है, और तमाम एक नहीं तमाम खाते दिखाए हैं। कहां से आए हैं? कहां से नेपाल आए? के हैं तमाम नेपाल में कौन सी ऐसी तंजीम है, कौन से ऐसे दौलतमंद लोग हैं जो हिंदुस्तान को रुपया भेज रहे हैं? नेपाल में गुर्बत है, वो यहाँ रुपया भेज रहे हैं। मतलब झूठ बोलने की हद होनी चाहिए कोई, लेकिन इन्होंने तमाम सीमाएं ध्वस्त कर दी हैं झूठ बोलने के लिए। मेरे मोबाइल में ये सब कुछ दिखा सकते हैं, विदेशी फंडिंग भी दिखा सकते हैं, और मेरे पूरी दुनिया के पाकिस्तान से कनेक्शन दिखा सकते हैं, पूरी दुनिया के लेकिन ये खुद बताए कि हिंदुस्तान में जो आतंकवाद फैला हुआ है, जो अफरा तफरी का माहौल है, जो नुकसान हो रहा है, जो देश कंगाली के कगार पर पहुंच गया है, हिंदुस्तान को जो बेच डाला जा रहा है, ये सब क्या विदेशी ताकतें कर रही हैं? पाकिस्तान पे हमने चाहा कि भाई पाकिस्तान, चलो जंग शुरू हो गई, अब पाकिस्तान का किस्सा खत्म हो जाएगा। तुम इतने नाकारा साबित हुए कि पाकिस्तान तुम जो पीओके कहते थे कि पीओके लेकर रहेंगे, तुम वहां तक नहीं जा पाए। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सुलह करा दी, हमने जंगबंदी करा दी। प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री खंडन नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? हिंदू समाज को देखना चाहिए कि चाइना कहां से कहां तक आ गया। आप अंधे बने बैठे हुए हैं, चाइना से जवाब तलब नहीं करते। ये हम हैं जिन्होंने कैलाश मानसरोवर, मैं आज भी कहता हूं, नरेंद्र मोदी, अगर वाकई तुम सच्चे हिंदू हो और हिंदुत्व के अलंबरदार हो सच्चे, तो चीन से बात करो। तुम तो विश्व गुरु बनते हो, चीन से बात करो। और कैलाश मानसरोवर जो हिंदुस्तान का हिस्सा होता था,
कैलाश मानसरोवर जो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, उसको हिंदुस्तान में वापस लाना चाहिए। आप तो ट्रम्प ने धमका दिया, आप डर के मारे घर बैठ गए। तो ये जो हो रहा है, हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। इन मुसलमानों के बस की बात नहीं है। मैं खुले कहता हूं, मुसलमान के बस की बात नहीं है। हिंदू जब तक नहीं जागेगा, हिंदुओं को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि मुस्लिम दुश्मनी में वो अपने देश का कितना नुकसान कर रहे हैं और अपने हिंदुत्व का कितना नुकसान कर रहे हैं, तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।